जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ है अभी शीतल साठे और सचिन जी। कबीर कला मंच से लेके नवयान महाजलसा तक का सफ़र तय किया इन लोगों ने और काफ़ी जो भी है इनके जीवन में एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा। जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया था कबीर कला मंच, आज नवयान महाजलसा हो गया पिछले कुछ समय से, उसमें इसमें क्या फ़र्क है? नवयान के नाम में ही नवयान का जो उद्देश्य है वो छुपा हुआ है। नवयान का मतलब शाब्दिक अर्थ है न्यू व्हीकल, नया वाहन, और नवयान का जो आइडियोलॉजिकल मीनिंग है तो वो बौद्ध धर्म से बहुत जुड़ता हुआ है। नवयान ये एक मतलब बाबा साहब को जब पूछा गया था कि आपका कौन सा बौद्ध धर्म है पुरानी परंपराओं में से, तो बाबा साहब ने बोला था कि मेरा न्यू बुद्धिज़्म है और मेरा नवयान है। तो वो पूरा जो नवयान है उसमें ही उसका उद्देश्य जो है बुद्ध धर्म का विचार, अहिंसा का विचार, संविधान का विचार, यही नवयान महाजलसा का विचार है। तकरीबन 1.5-2 दशक हो गए होंगे आप लोगों को गाते हुए। हाँ, 2004 साल से हम लोग गा रहे हैं एक साथ में। तब में और अब में क्या फ़र्क देखती है? एक आग जलाई थी आप लोगों ने, काफ़ी मतलब देश भर में एक शीतल साठे, सचिन माली का नाम एक फैल गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी से निकलने के बाद क्या बदला और कितना मुश्किल था उससे निकलना? देखो, सीखने की एक प्रक्रिया होती है। हम लोग जहाँ से आए हैं, हम झोपड़पट्टी से आए हैं, मेरा घर झोपड़पट्टी में है। सचिन जो है उनकी माँ खेती काम करती थी, ये खेत मजूर का लड़का है, मतलब खेतीहार का लड़का है। और इस समाज से जब हम लोग आते हैं, निचले तबके से भी आते हैं, तो वो एक व्यवस्था के खिलाफ एक आग रहती है। लेकिन आइडियोलॉजिकली जब समझ में आता है कि नहीं, ये संविधान का विचार नहीं है, तो जो प्रामाणिक कलाकार रहते हैं, जो मतलब लोगों से जिनका जुड़ाव है, जो खुद से गद्दारी नहीं कर सकते, वो लोग बदलते हैं। और यही हमारा सफ़र रहा है। तो हम लोगों ने कुछ गुस्से में कुछ गीत गाए होंगे पहले, लेकिन हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो प्रबोधन है ये पूरी तरीके से संविधान का सरनामा, यही हमारा जाहिरनामा। एक शुरुआत थी, अब आप कलाकार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कलाकार तो तब भी थे। मैं तो, मेरे घर में ही कला है, मैं तो लोक कला लेके आई हूँ। मेरे पिताजी गाते थे, मेरे नानी गाती थी। कला तो है ही, लेकिन कला को जो कंटेंट मिला है वो कंटेंट तो विकसित होता जाएगा और उसके साथ कला भी विकसित होती जाएगी। नहीं, इसमें आपको जो पूछना है वो डायरेक्ट बता देंगे। तो ये है कि नक्सलवाद का हमारे ऊपर आरोप हो गया, लेकिन नक्सलवाद का जो चार्ज लगाया गया हमारे ऊपर, तो वो एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन आज हम नवयान के स्टेज के ऊपर से बता रहे हैं कि नक्सलवाद का मार्ग जो है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का मार्ग है। मतलब उनका जो रास्ता है वो हमारे संविधान के खिलाफ का रास्ता है और कोई भी उस रास्ते को जाना नहीं चाहिए। इस देश के जो शूद्र, अतिशूद्र, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे लोग सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो आगे आएंगे। उन्होंने कलेक्टर बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहिए और इस देश की सत्ता जो है उसके ऊपर हमारे लोग उसमें जाके बैठना चाहिए। ये रास्ता है। और जो बाबा साहब ने हमको वही बताया था कि आप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और जो मोक्याच्या आणि मारेच्या जागा पटकवा, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई करके हमको आगे जाना है। हाँ, तब आप लोगों ने शुरू किया था तो बहुत कम कलाकार थे, बहुत सारे कलाकार हो गए, लोग फिल्मों में जा रहे हैं, मिनिस्ट्री में काला बन रहा है, झुंड बन रहा है, तमाम। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आइडियोलॉजी को रिलेट करते हैं, यहाँ के लोग हैं। ये कसक क्यों है? ये कसक मतलब वो जो वो प्रोफेशन है उनका, प्रोफेशनली प्रोफेशनल कलाकार और शीतल साठे, सचिन माली में क्या फ़र्क है? नहीं, वो भी देखो, तो काला बना रहे हैं, झंड बना रहे हैं। जनता जानती है। उनका भी एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है। उनको हम लोग प्रोफेशनल करके ऐसे बाजू नहीं हटा सकते, क्योंकि जब वो काला लाते हैं तो उसके पीछे भी कुछ उनको कहना है, जब झुंड लाते हैं तो उसके पीछे भी उनको कुछ कहना है। तो उनकी अलग स्टाइल है कहने की, हमारी एक सीधी स्टाइल है। हम लोग जनता में जा रहे हैं, जो सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं, हमको जो बताना है वो एकदम क्लियर बता रहे हैं। इसका एक अच्छा आंसर ये है कि पार रंजित है, वेट्रीमारन है, नागराज मंजुले है, ये लोग फिल्म में रिवोल्यूशन कर रहे हैं, हम जलसा में रिवोल्यूशन कर रहे हैं। स्मार्ट आंसर। अच्छा, ये अभी आप लोगों की मुलाकात होती है, बात होती है, कुछ विचार इधर उधर करते हैं आप लोग जो बड़े डायरेक्टर एस्टेब्लिश? हाँ, तो ये तो है कि देखो, जो एक रास्ते पे निकलते हैं मकसद लेके, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके जब चलेंगे, जो भी जय भीम वाला है वो आखिर में एक साथ मिलेगा। अभी नागराज मंजुले जो है हमारे फ्रेंड ही है, वो उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम उनसे भी बात कर रहे हैं।
अलग अलग तरीके से ये रास्ता कम्युनिकेशन है, दोस्ती है हमारी। अच्छा, पहले लोग बचते थे पहचान से, पहले पता नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में, आप लोग तो खुले तौर पे गा रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, पहले पता नहीं चलता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग अपने हैं। अब खुल के आता है कि चलो जॉनी लीवर भी अपने थे, तो ये भी बंदा अपना था। अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं और फिल्में बना रहे हैं अपनी पहचान के साथ और अम्बेडकरिज्म की बातें कर रहे हैं, तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन है ये। नहीं देखो, जब जिस कास्ट अलग कास्ट को अम्बेडकर पता चलेंगे तो वो उनके उनके स्टाइल से अम्बेडकर लाएंगे। मतलब और मैं ये नहीं मानती कि जो अपने जाति के लोग हैं वो अपने हैं, ये मैं आपका नहीं मानती। मतलब जॉनी लीवर अगर जय भीम वाले हैं, कोई जो दूसरे जय भीम वाले नहीं है, मतलब लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, ऐसी है ये है, तो वो जाति से अपने हैं तो अपने हैं, ऐसे नहीं है। तो सोच से अपनापन होना चाहिए, और सोच से जो अपनापन है वो इंडस्ट्री में भी आ रहा है, तो हम लोगों को वो एक उनका एक स्ट्रगल है, उनको भी देखना है। इसमें इसका एक अलग आंसर में हमारे प्रोग्राम मराठी सवाल के दोनों लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। नहीं, इसका मराठी में हम बोलते हैं ना, तो हम सही से बोल सकते हैं। लेकिन देखो कि अन्नाभाऊ साठे का अपने सामने एग्जाम्पल है। डेढ़ दिन स्कूल में गया था, हाथ में कलम लिया, और हाथ में कलम लेने के बाद दुनिया के 27 भाषाओं में अन्नाभाऊ साठे का लिटरेचर गाया। तो हमको पता नहीं है कि उनको जब संधि मिली, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने दुनिया की 27 भाषा में अपना लिटरेचर पहुंचाया। नागराज मंजुले वडारी जात है, जो एक अछूत जाति मानी जाती है, उनको अतिशूद्र जात है, वहाँ से आया। नागराज के हाथ में जब कैमरा आ गया तो नागराज ने जो मराठी में सैराट बनाया, तो वो 150 करोड़ से ज़्यादा जाने वाली एक ही फिल्म है महाराष्ट्र की, मराठी की। तो नागराज मंजुले ने वैसा किया है। जैसे जैसे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, वैसे वैसे इस देश में और दुनिया में डंका तो हमारा ही बजने वाला है, क्योंकि कंटेंट हमारे लोगों के पास में है। हमारे लोग दर्द का जिंदगी हम लोगों ने जिया है, तो हमारा जब बात हम रखेंगे ठीक ढंग से, तो दुनिया में पहुंचने वाली है। आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मतलब ये जलसा तो हो रहा है, कबीर कला मंच से आप लोग फिर नवयान महाजलसा में आ गए, तो आगे क्या? आगे क्या, गाते रहेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। नया क्या लिखा है आप लोगों ने? अगर कुछ थोड़ा सा गुनगुना के ख़त्म करते हैं। नहीं देखो कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं, अभी कुछ इंस्टीट्यूशनल वर्क खड़ा कर रहे हैं, हमारी संस्था के रूप में लोक कलावंतों के साथ में काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोला जाता है, तो उसमें भी हमारा भी एंट्री हो रहा है। अभी फ़िलहाल 28 को नेटफ्लिक्स पे एक आ रहा है, मर्डर इन कोर्ट नाम का एक वेब सीरीज़ आ रहा है। विपिन भी ने भी जिसमें हाँ जी, विपिन में है, मैं हूँ, और मवाली सर है, और सचिन माड़ी जी भी है। तो हम सब लोगों ने मिल के वो एक कैमरे पे आएंगे, नहीं कैमरे पे नहीं आएंगे, वॉइस। तो गाना लेकर आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रखिए, थोड़ा एक्टिव है। तो हाँ, मतलब नेटफ्लिक्स का एक जो मंच है, वो मंच हमारे जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए खुल गया है। दरवाज़ा हज़ारों सालों से दरवाज़ा बंद ही है, बाबा साहब ने ऐसी लात मार दी है दरवाजे के ऊपर कि दरवाज़ा तो खुल गया है। अच्छा, पुरानी परंपरा है। आप लोग रैदास की बात कर रहे थे, कबीर की बात कर रहे थे, तो लात तो तब से पड़ी आ रही है उन लोगों ने लेकिन वो दरवाज़ा लकड़ी का था, लात मार दिया रविदास ने, कबीर ने, तो उन्होंने पोलाद का दरवाज़ा बना दिया, मेटल का बना दिया। तो बाबा साहब और फुले आए, उन्होंने मेटल के दरवाजे के ऊपर अभी लात मार दिया है, तो दरवाज़ा खुल गया है। वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश। बदलाव के पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप लोग की? जो एक्सेप्टेंस हुई है हम लोगों की, मेरी, आपकी, सबकी, उसकी वजह क्या है? संविधान ही उसकी वजह है। दोनों लोग बताइए इस सवाल का जवाब। नहीं, इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। लोग देखो, ये कैपिटलिस्ट देश है हमारा। कैपिटल बॉलीवुड का भी एक कैपिटल है, इंडस्ट्री का भी एक कैपिटल है, उसको ऐसे भी देखना चाहिए। और दूसरा जो है कि हाँ, हम लोगों की बात हम लोग अभी एक कॉन्फिडेंस से खड़ा करके, मतलब रो नहीं रहे हैं, रोया मारा मारा मारा, मेलो मेलो मेलो, ऐसे नहीं है। अभी ऐसे है कि हम हैं, हमारा वजूद है, हम लोगों को देखो, हम लोगों को सुनो, ये अभी हम लोग कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसलिए भी दरवाजे खुल गए। मतलब एक मॉडल है। पहले क्या होता था कि अछूत थे, कमाते नहीं थे, जब वो संविधान की वजह से नौकरी में आए तो ब्राह्मण भी उनसे पैसे लेने लगे, उनके घर जाने लगे, क्योंकि उनको पैसे मिलते थे। वक्त बदला, एक बड़ा मिडिल क्लास खड़ा हुआ, लोग अपनी ताकत पहचानने लगे, एकजुट होने लगे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढने लगे, अपनी बातें कहने लगे। और तब जब शीतल साठे, सचिन माली और तमाम जो लोग हैं, जो उनकी बात कहने वाले लोग हैं, तो मजबूरी में शायद फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, उन लोगों को उनके पास जाना पड़ा, उन लोगों से जुड़ने के लिए।
वजह कहीं ना कहीं वही है, कैपिटलिस्ट हैं, उनको पैसे चाहिए। लेकिन इस बीच में अच्छी बात यह है कि अब हमें कहा जाने लगा है, हमें सुना जाने लगा है और हम रोते नहीं हैं, मजबूती से अपनी बात कहते हैं। सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। जी भी। थैंक यू।